स्वामी जी, अभी हम दार्शनिक बातें कर रहे हैं, तो दार्शनिक बातों के अंदर हमारे को जो है अभ्यास करना होता है, साधना करनी होती है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवर जान के और सल पर पड़त निशान। सीधा व्यक्ति परफेक्टनेस को नहीं पहुंच सकता है। तो इस पर मुझे फिर वही त्रिवेणी याद आ रही है, प्रतीति, जागृति और अनुभव। ये क्या है और कैसे है और ये कैसे प्राप्त की जानी चाहिए, इनका अंतर संबंध क्या है, परफेक्टनेस कैसे आती है, क्या एक को जानने से आ जाती है या तीनों को जानना पड़ेगा? कृपया पूरा खोल करके इसका वर्णन बताइए। प्रतीति, जागृति और अनुभव। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सिंपल है, प्रतीति है, लक्ष्य है और अनुभव है। ये तीनों बातें कैटेगरी वाइज है और अवस्था के आधार से उसका आइडेंटिफिकेशन होता है। और वो अवस्था है आपके दृष्टि की अवस्था। जहां तक मैं आत्मा हूं, ऐसा मैं जानता हूं, वो मेरी प्रतीति है। जानता हूं और अवस्था में उपयोग करता हूं तो वो लक्ष्य है। नहीं करता हूं तो जानकारी तो है ही कि मैं आत्मा हूं, भूल नहीं गया हूं, मगर उस समय अवस्था में लक्ष्य नहीं रहा कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। और लक्ष्य नहीं रहा तो अनुभूति के मार्ग में भी आगे नहीं बढ़ोगे। मगर प्रतीति का लक्ष्य अगर अवस्था में रहा तो अनुभूति उस समय हो सकती है। तो प्रतीति, लक्ष्य और अनुभूति। लक्ष्य ज्ञानी पुरुष ने प्रतीति के रूप में दिया है और पुरुषार्थ के रूप में लक्ष्य रखोगे तो अनुभूति होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो प्रतीति तो दे दिया, लक्ष्य की प्रतीति की आप कौन हो वो बता दिया, आप समझ भी गए, आपने स्वीकार भी कर लिया। मगर वो अवस्था में वो प्रतीति लक्ष्य के रूप में रहनी चाहिए कि अगर चंदूलाल कुछ भी करता है तो मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, वो लक्ष्य रहना चाहिए। आपको अवस्था के रूप में बनना नहीं है, अवस्था तो आके चली जाएगी। आप परमानेंट है, अवस्था परमानेंट नहीं है, जाने वाली है। मन वचन काया भी अवस्था है और मन वचन काया की जुड़ी हुई लाइफ भी अवस्थाओं से बनी हुई है और आप चेतन और परमानेंट है। तो कहने का मतलब होता है कि जो ये अवस्था की बात है, वो अवस्था के अंदर अगर हम जुड़ गए तो लक्ष्य नहीं रहा, प्रतीति है मगर लक्ष्य नहीं रहा। तो अवस्था में जुड़ने से नई अवस्था के कॉज ही बनेंगे, चाहे राग के चाहे द्वेष के, और जन्म मरण के चक्कर चालू रहेंगे। तो अनुभूति भी संसार की ही होगी। तो कहने का मतलब होता है, ज्ञानी पुरुष ने दृष्टि के रूप में, प्रतीति के रूप में जो हमको ज्ञान दिया है, वो ज्ञान का लक्ष्य हर अवस्था में हाजिर होना चाहिए कि यह शरीर और शरीर की अवस्था वो कुदरती रचना है और मैं हर अवस्था में, शरीर की हर अवस्था में मैं शुद्धात्मा ही हूं। ऐसा लक्ष्य रहेगा तो सेपरेशन की अनुभूति होगी। नहीं तो प्रतीति का लक्ष्य अवस्था में नहीं रहेगा तो अवस्था में जुड़ जाएंगे तो नया कर्म बनेगा, कॉज बढ़ेगा। इसीलिए हमने कहा है कि आध्यात्म विज्ञान में आगे बढ़ने के लिए पहले
लक्ष्य की प्रतीति यानी दृष्टि चाहिए कि मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं, ये चाहिए। फिर दूसरा, अगर जो मैं नहीं हूं इसको बनाने वाला, चलाने वाला और अंत करने वाला कौन है, वो भी जानना पड़ेगा। तो मैं कौन हूं, वो प्रतीति के रूप में चेतन और शाश्वत हूं, और अवस्था के रूप में मेरे को जो दिखता है वो सब कुदरती रचना है। इसमें होते हुए भी मेरे को इन्वॉल्व होना नहीं है, क्योंकि मैं केवल चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला शुद्धात्मा ही हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं हूँ। तो मन वचन काया की अवस्था में लक्ष्य रहेगा, प्रतीति का लक्ष्य रहेगा। जो दृष्टि पाई है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, बाकी सब कुदरती रचना है, तो ये जो लक्ष्य मैंने पाया है प्रतीति के रूप में, वो प्रतीति लक्ष्य के रूप में अवस्था में हाजिर रहेगी, और अवस्था आप कुदरती रचना देखते जाओगे तो धीरे धीरे अज्ञान अवस्था भी खत्म होगी, अज्ञान भी खत्म हो गया, आपका डेवलपमेंट बढ़ेगा और केवल दर्शन और केवल ज्ञान की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आध्यात्म विज्ञान का एक सार है, और सार जब हम जान लेते हैं तो आध्यात्म मार्ग में प्रगति करना आसान हो जाता है। नॉलेज बहुत होता है, सार नहीं होता है, और सार के बाद भी इसको उपयोग करने के लिए उसका वैल्यूज, इंटरेस्ट, एप्लीकेशन होगा, तभी अनुभव होगा। तो हमने जो सार पाया कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, उसकी वैल्यू भी समझनी पड़ेगी, फिर उसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए और उपयोग भी होना चाहिए, तब अनुभूति होगा। ये मेरा कहने का मर्म है। आगे आगे हम फिर समझते जाएंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतीति, जागृति और अनुभव को आपने ये बताया कि ज्ञानी पुरुष अपना काम कर लेते हैं, वो तो परोपकारी होते हैं, और वो अपने ज्ञान से आपको प्रतीति करा देते हैं कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। लेकिन वो तो रास्ता बताने वाले हैं, वो मुक्ति प्रदाता नहीं है, वो तो मार्ग बताने वाले हैं। आपको मार्ग बता दे, चलना आपको पड़ेगा, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको सतत जागृति ये बनाई रखनी पड़ेगी कि मैं मन वचन काया से मुक्त जो है अनंत शक्तियों वाला शुद्ध आत्मा हूँ। भूल भी जाओ तो पुनः याद करो, और जब प्रतीति होती है तो आपकी प्रज्ञा जागृत होती है, तो आप भटक भी जाते हो तो खींच के ले आती है। लेकिन आपको हमेशा प्रतीति के साथ साथ में लक्ष्य बना रहना चाहिए कि आपका अस्तित्व क्या है, और ये लक्ष्य बना रहेगा तो निश्चित तौर से हम धीरे धीरे जागृति करते करते अनुभूति यानी अपने आप को प्राप्त कर लेंगे, अपनी आत्मा को प्राप्त। तो स्वामी जी, हमारा एपिसोड यही संपन्न हो रहा है। समस्त श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपके प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद।